दिल्ली में किसकी सरकार बेहतर, आम आदमी पार्टी या बीजेपी की? नमस्कार दोस्तों, दिल्ली का चुनाव हो चुका है और रिजल्ट आने बाकी हैं और हर कोई सोच रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से आएगी या बीजेपी को मौका मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किया, तो कुछ लोग मानते हैं कि बीजेपी दिल्ली को लॉन्ग टर्म विकास और राष्ट्रीय योजनाओं से जोड़ सकती है। इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के सिर्फ तथ्यों के आधार पर देखेंगे कि दिल्ली के लिए कौन सी सरकार बेहद फायदेमंद होगी। मुफ्त सुविधाएं बनाम लॉन्ग टर्म विकास। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये फ्री योजनाएं कितने दिन तक टिक सकती हैं। वहीं बीजेपी का मानना है कि केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों को लॉन्ग टर्म फ़ायदा देती हैं। दिल्ली को बेहतर सिटी और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जोड़ा गया। तो सवाल यह है कि मुफ्त सुविधाएं लेना बेहतर है या लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट निवेश करना। शिक्षा और सरकारी स्कूलों में सुधार। अगर दिल्ली में कोई सबसे बड़ा सुधार हुआ है तो वह है सरकारी स्कूलों में। आम आदमी पार्टी सरकार ने सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया, लेकिन क्या यह काफ़ी है? आम आदमी पार्टी कहती है कि सरकारी स्कूलों को मॉडर्न सुविधाएं दी, टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया। तो वहीं बीजेपी कहती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 लागू की, जिससे पूरे देश में शिक्षा का स्तर सुधर रहा है। दिल्ली में एम्स जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों को और बढ़ावा दिया गया। डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय में उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल पर ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूलों में सुधार किया, तो वहीं बीजेपी ने उच्च शिक्षा प्रणाली को सुधारने में बड़े कदम उठा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, मोहल्ला क्लिनिक बनाम आयुष्मान भारत। अब बात करेंगे दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं में किस पार्टी ने कितना अहम भूमिका निभा रही है। आम आदमी पार्टी ने 500 प्लस मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारी। वहीं बीजेपी की आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को 5 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, जिससे वे किसी भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। दिल्ली में एम्स और अन्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को और बढ़ाया जाएगा। कोई कितना भी वादा कर ले, कुछ भी बता दे, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी अस्पतालों में अच्छी और महंगी सरकारी दवाइयाँ आम नागरिक तक नहीं पहुँच पाती। अब बात करेंगे कानून व्यवस्था और सुरक्षा की। दिल्ली में अपराध प्रतिदिन बढ़ रहा है और महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या यह सच है? आम आदमी पार्टी ने 24 घंटे CCTV कैमरे और मोहल्ला मार्शल योजना शुरू की। दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन होने की वजह से सुरक्षा में सीधा योगदान नहीं दे पाई। वहीं भाजपा कहती है कि दिल्ली पुलिस को और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्ट्रांग पुलिसिंग और सेंटर की मदद से नए कानून लाए जा सकते हैं। बीजेपी के केंद्र में होने की वजह से दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को ज़्यादा मजबूती दी जा सकती है। व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली में व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हाई टैक्स, लाइसेंसिंग प्रॉब्लम और सरकारी भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी कहती है कि छोटे व्यापारियों को सुविधाएं देने की कोशिश की, लेकिन GST को लेकर व्यापारियों की नाराजगी रही है। वहीं बीजेपी कहती है कि GST में सुधार लाकर व्यापारियों को राहत दी। दिल्ली में नई मेट्रो लाइन, हाईवे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को तेजी से लागू किया जाएगा। बीजेपी व्यापारियों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जिससे दिल्ली को लॉन्ग टर्म फायदा होगा। निष्कर्ष, दिल्ली के लिए कौन बेहतर? अब बड़ा सवाल, दिल्ली के लिए कौन सी सरकारें ज़्यादा फायदेमंद हैं? अगर आपकी प्राथमिकता मुफ्त सुविधाएं, सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक है तो आम आदमी पार्टी सरकार आपके लिए सही हो सकती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार सुधार, राष्ट्रीय योजनाओं का लाभ, कानून व्यवस्था में सुधार चाहिए तो बीजेपी बेहतर विकल्प हो सकती है। बीजेपी की नीतियां लॉन्ग टर्म ग्रोथ और नेशनल लेवल पर दिल्ली की इंटीग्रेशन पर फोकस करती हैं।
आम आदमी पार्टी की नीतियां लोकल सुविधाओं में सुधार और मुफ्त सेवाओं पर केंद्रित हैं। आखिर में फैसला जनता का होगा, लेकिन उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सही चुनाव करने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।